हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहब आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी पर। और आज के इस लेक्चर नंबर 10 पर आज हम समझने वाले हैं क्षेत्र सदिश, विद्युत फ्लक्स, गॉस प्रमेय और गॉस प्रमेय की उत्पत्ति। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए। जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर रामानुजन एकेडमी के नाम से ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर मैं डाल देता हूँ। ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, आपको वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी उस ग्रुप में मिल जाता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्षेत्र सदिश क्या होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं। विद्युत फ्लक्स, गॉस प्रमेय, इन टॉपिकों को समझने से पहले हमें क्षेत्र सदिश समझना अनिवार्य है। देखिए, किसी भी पृष्ठ की दिशा, जैसे नीचे समतल है जिस पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए और देखें आप, तो एक कॉपी लेके आता हूँ मैं, ठीक है। इस कॉपी की दिशा की बात करें तो दिशा कैसे होगी, किसी भी पृष्ठ की दिशा कैसे होती है, तो किसी भी पृष्ठ की जो दिशा होती है उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। जैसे इस बोर्ड की दिशा क्या होगी, बोर्ड के लंबवत ऐसे बाहर आपकी ओर होगी। नीचे क्या है आपका, समतल है, तल है, उसकी दिशा कैसे होगी, मैं खड़ा हूँ उस पर लंबवत, तो मैं ही क्या हूँ, नीचे जो समतल है, नीचे जो जमीन है उसकी दिशा हूँ मैं, ठीक। इस कॉपी की दिशा कैसे होगी, इस कॉपी के लंबवत ऐसे ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर की ओर। तो इसी को हम कहते हैं क्षेत्र सदिश। क्या कहते हैं, क्षेत्र सदिश। यहाँ पे एक डेफिनेशन है, प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल एक सदिश राशि होता है। पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, सदिश राशि होगा, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। परिमाण, जैसे ये मान लीजिए कॉपी है, तो इसका एरिया तो पता होगा ना हमको, लंबाई चौड़ाई करके हम इसके एरिया निकाल सकते हैं, तो वो उसका परिमाण हुआ। साथ ही साथ इसकी दिशा होगी, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। इसकी दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। क्या होती है, पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। देखिए, इसकी दिशा को हम ऐसे दिखाएंगे, जिसे हम दिखाते हैं डेल एस से। इससे दिखाते हैं डेल एस से। तो ये डेल एस क्या है, इनकी दिशा को दिखाएगा। एक छोटा सा टॉपिक था, सिर्फ हमने इसमें दिशा समझा है। इस किसी भी पृष्ठ की दिशा क्या होती है, उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। सेकंड टॉपिक है हमारा विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स नॉर्मल समझिए, जैसे पानी का बहाव आप देखे होंगे, पानी ऐसे बह रहा है, तो आप उस पर क्या करेंगे, एक पाइप रख देंगे। एक पाइप रख देंगे। मान के चलिए एक बेलन ले लेता हूँ पाइप के साइज में, ये कलर इसका, ये एक बेलन है, ठीक, बेलन मतलब पाइप समझो इसको। एक और ले लेते हैं, ये ऐसे। एक को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, दोनों को मोड़ देते हैं। एक को हम इस प्रकार से रखते हैं और इस बेलन को हम रखते हैं इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। अब इनमें क्या होगा, मान के चलिए पानी कुछ इस प्रकार से इसमें अंदर जा रहा है, इस प्रकार से अंदर जा रहा है, इस प्रकार से क्या हो रहा है, इसमें अंदर जा रहा है जो पानी है, ठीक। इसमें हम देखिए पानी का बहाव हमारा ऐसा ही है, ये ऐसा, यहाँ से देखिए तो ऐसा, कुछ इस प्रकार से। तो जो पाइप सीधा है तो उसमें क्या होगा, पानी ज़्यादा मात्रा में जाएगा, और जैसे ही पाइप आपका टेढ़ा हो जाएगा तो पानी उसके अंदर से कम गुजरेगा। तो बहाव का मतलब, फ्लक्स का जो मतलब है ना, वो बहाव से है। फ्लक्स का मतलब क्या है, बहाव से है। यहाँ पे क्या होता है विद्युत फ्लक्स में, देखिए हमको मालूम है विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे जाती है। विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है वो प्लस से माइनस की ओर जाती है। कैसे जाती है, प्लस से माइनस की ओर। तो ये हमारा पृष्ठ है, ये आपका पृष्ठ है। तो इस पर विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ इस प्रकार से ऐसे जाएगा, ऐसे इसको चीरते हुए, देखिए इस प्रकार से ऐसे जाएगा लंबवत। तो किसी पृष्ठ के लंबवत क्षेत्र रेखा जब इनसे गुजरता है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र रेखा इनसे गुजरेंगे, तो किसी पृष्ठ के अंदर से विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरती है, क्षेत्र रेखा उसके लंबवत गुजरती है, तो उसे हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स। क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ की विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ परिभाषा देखें, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं,
वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वैद्युत फ्लक्स को हम दर्शाते हैं फाई ई से। किससे दर्शाते हैं? फाई ई से दर्शाते हैं। ठीक है, अब समझें, जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है वो कोई जरूरी नहीं है कि पृष्ठ के लंबवत ही गुजरे। ये जरूरी थोड़ी है कि ऐसा ही जाएगा। हो सकता है कुछ क्षेत्र रेखा ऐसे तिरछा गुजरे। यहाँ पे दो डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में मान के चलते विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ इस प्रकार से इसमें गुजर रहे हैं, सीधा सीधा ये ऐसे जा रहा है, ऐसे सीधा ऐसे गुजर रहा है, ऐसे इस प्रकार। नीचे वाले डायग्राम में बताया आपको मैं, विद्युत क्षेत्र रेखा की जरूरी नहीं है कि वो सीधा ही गुजरे। कुछ विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे तिरछा भी जाते हैं। कैसे जाते हैं? तिरछा भी जाते हैं। और किसी भी पृष्ठ की दिशा कैसे होती है? उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो ये हमारा एक पृष्ठ है, ये इस पृष्ठ की दिशा क्या है? ये है डी डेल एस। इसमें भी सेम वही है, ये आपका क्या है? डेल एस है। ठीक, तो जब विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे तिरछा गुजरेगा, ऐसे तिरछा गुजरेगा, तो वो क्या करेगा? डेल एस के साथ कोण बनाएगा। इसकी क्षेत्र सदिश के साथ क्या करेगा? वो कोण बनाएगा। तो जैसे ही कोण बनाता है कोई परिणामी, मान के चलो ये आपका y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है, ये इसकी परिणामी है। तो ये जो परिणामी है x अक्ष के साथ कोण बनाता है, तो इसके घटक होते हैं cos थीटा और y अक्ष के घटक हो जाते हैं आपके sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र E डेल S के साथ थीटा कोण बनाया होगा, तो इसका घटक हो जाएगा E cos थीटा। विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है, तो पृष्ठ के अभिलंबवत उसके घटक क्या हो जाएगा? E cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E cos थीटा। ठीक है, इतना समझ आया? तो आगे देखिए, माना किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E है, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या है? E है, तथा उसके लंबवत रखे किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल डेल एस है। पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? डेल एस है। तो इसमें देखिए वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या बनता है। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई और ये डेल और ये एस, ई डेल एस। ठीक, ये वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र ई पृष्ठ के साथ थीटा कोण बनाता है। विद्युत क्षेत्र ई पृष्ठ के अभिलंब से, इसको लिख दूं क्या मैं? चलिए नया पेज में लिख देते हैं। विद्युत क्षेत्र ई पृष्ठ के अभिलंब से, पृष्ठ के अभिलंब से, पृष्ठ के अभिलंब से थीटा कोण बनाता है। थीटा कोण बनाता है, तो अभिलंब की दिशा में विद्युत क्षेत्र अभिलंब की दिशा में विद्युत क्षेत्र का घटक E cos थीटा होगा। ठीक, विद्युत क्षेत्र E पृष्ठ के अभिलंब से थीटा कोण बनाता है, तो अभिलंब की दिशा में विद्युत क्षेत्र का घटक क्या होगा? E cos थीटा होगा। अर्थात हम इसको लिखेंगे फाई ई इज इक्वल टू लिखेंगे E cos थीटा और डेल एस क्या लिखेंगे? अच्छा, यहाँ पे डेल लगा लीजिए, डेल फाई ई। ठीक, तो हम इसको लिखेंगे डेल फाई ई और ये E cos थीटा और ये हो जाएगा आपका डेल एस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या डेल फाई ई और ये डेल एस को पहले और cos थीटा को बाद में, ऐसे भी लिख सकते हैं। या आप इस पर सदिश लगाएंगे,
डेल फाई ई इज इक्वल टू, जैसे ही कॉस थीटा को हम हटाते हैं तो वहाँ पे डॉट लगता है, ध्यान देना, डॉट और एक होता है क्रॉस। डॉट को हम कहते हैं अदिश, क्या कहते हैं, अदिश, क्योंकि इसकी कोई दिशा नहीं होती है। क्रॉस को हम कहते हैं सदिश, क्या कहते हैं, सदिश। क्रॉस का मतलब साइन थीटा, डॉट का मतलब कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस थीटा हटेगा तो ये हो जाएगा ई डॉट डेल एस, और यहाँ पे आप ऐसे वेक्टर भी लगा सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। ये है हमारा वैद्युत फ्लक्स के लिए छोटा सा सूत्र, ठीक। आपको वैद्युत फ्लक्स समझ आया होगा। वैद्युत फ्लक्स मतलब किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा सा ये गणितीय व्याख्या है, इतना आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसका ऐसा ही मात्रक देख लेते हैं, विमेय सूत्र देख लेते हैं, और साथ ही साथ इसकी दो कंडीशन होते हैं उसको भी देख लेते हैं। या फिर एक काम करते हैं, इसकी विशेष स्थितियां देख लेते हैं। विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, इसमें दो विशेष स्थिति पढ़ेंगे हम, ठीक। इसमें मैं देता हूं, यदि थीटा इक्वल टू 0 अंश हो तो इसे आप समीकरण दे दीजिए एक। तो समीकरण एक से, तो समीकरण एक से थीटा बराबर हम 0 रखेंगे। तो थीटा बराबर 0 रखेंगे तो समीकरण एक में थीटा का मान क्या रखेंगे, 0। तो ये हो जाएगा डेल फाई ई इज इक्वल टू ई डेल एस और ये कॉस 0 अंश। कॉस 0 अंश का वैल्यू क्या होता है बताओ, कॉस 0 अंश का वैल्यू होता है 1 और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, ठीक। कॉस 0 अंश का वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, 1। तो ये इसको छोड़ देंगे तो डेल फाई ई इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा ई डेल एस। इसे हम अधिकतम कहेंगे, अधिकतम कहेंगे, क्या कहेंगे, अधिकतम। जब 0 अंश का कोण बनता है तो वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। कैसे समझें इसको, देखिए ये क्या है, आपका एक पृष्ठ है, ऐसे समझो, ऐसे, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर का मैं पेन दिखा रहा हूँ, इस पृष्ठ की क्या है, दिशा है। किसी भी पृष्ठ की दिशा क्या होता है, पृष्ठ के अभिलंबवत ऐसे बाहर की ओर होती है। अब एक पेन मैं और ले रहा हूँ, ये ऊपर में ब्लैक कलर का, ये देखो, ये ऊपर का जो ब्लैक कलर का पेन है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा है जो इनसे लंबवत ऐसे गुजर रहा है। नीचे की जो ग्रीन कलर की पेन है वो पृष्ठ की क्या है, दिशा है। तो देखो ये विद्युत क्षेत्र और ये पृष्ठ की दिशा दोनों क्या है, समानांतर है। ये भी इनकी दिशा ऐसी है, इनकी भी दिशा क्या है, ऐसी है। तो दोनों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, 0 अंश का। समानांतर है, देखो ये, तो समानांतर होता है तो कितने अंश का कोण बनता है, 0 अंश का। समानांतर है, लेकिन ये जो आपका विद्युत क्षेत्र है, ये जो आपका ब्लैक कलर का पेन है, ये वाला, ये जो विद्युत क्षेत्र है वो पृष्ठ के अभिलंबवत ऐसे निकल रहे हैं। देखो लंबवत है ना, देखो 90 अंश है, ये पृष्ठ के 90 अंश है। तो जब विद्युत क्षेत्र रेखा 90 अंश का होता है, विद्युत क्षेत्र रेखा पृष्ठ से 90 अंश का होता है, लेकिन पृष्ठ की दिशा के साथ क्या होता है, वो समांतर होता है, 0 अंश का कोण बनाता है, तब वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। क्या होता है, अधिकतम होता है। इसको हम लिख सकते हैं, पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, तो वैद्युत फ्लक्स अधिकतम होता है, अधिकतम होता
है। ध्यान रखेंगे जब पृष्ठ लंबवत होगा विद्युत क्षेत्र के तो विद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा, लेकिन कोण क्या होंगे, शून्य अंश का बनेगा। सेकंड कंडीशन है इसकी, दूसरा, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हम थीटा का मान क्या रखेंगे, 90 अंश रखेंगे। तो हो जाएगा आपका डेल फाई ई इज इक्वल टू ई डेल एस और कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू बताओ आप मुझे। कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो ये हो जाएगा टोटल 0। क्या हो जाएगा, 0। अब समझिए इसको, ये आपका पृष्ठ है और पृष्ठ की दिशा क्या है, ऐसे है। पृष्ठ की दिशा क्या है, ऐसे है, लेकिन विद्युत जो क्षेत्र रेखा ऐसे जा रहा है, ऐसे। ये जो मेरी उंगली है ना, वो पृष्ठ को ऐसे स्पर्श करते हुए जा रहा है। तो पृष्ठ को स्पर्श करते हुए जाएगा तो भाई उसके अंदर से ऐसे लंबवत नहीं गुजर रहा है, वो तो सिर्फ ऐसे स्पर्श करते हुए जा रहा है। तो स्पर्श करते हुए जाएगा तो विद्युत फ्लक्स कहाँ बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, 0। अब ये जो आपका 90 अंश का कोण है ना, इसको समझो। ये देखिए 90 अंश का कोण, ये क्या है, आपका पृष्ठ है। क्या है, पृष्ठ है, और ये क्या है, उनकी दिशा है। अब विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ ऐसा है, ऐसा जा रहा है आपका, यहाँ से देखो, ये जो आपका ब्लैक कलर का पेन है स्पर्श करते हुए जा रहा है, वो विद्युत क्षेत्र रेखा है। और ये जो आपके ग्रीन कलर का पेन है, ये क्या है, पृष्ठ की दिशा है, पृष्ठ की दिशा है। तो दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बना, दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बना, 90 अंश का। ये आपके पृष्ठ की दिशा, ये विद्युत क्षेत्र रेखा जो ब्लैक पेन है, इनके बीच में 90 अंश का कोण बनेगा। तो 90 अंश का जब कोण बनता है तो विद्युत क्षेत्र रेखा स्पर्श करते हुए जाता है पृष्ठ को, तो वहां पे विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, 0 होता है। तो हम इसको लिखेंगे पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर, पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर, ये पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे गुजर रहा है, उसके समांतर पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर होता है तो विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर होता है तो उनसे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये दो स्थिति आप बता सकते हो। अब दोनों स्थिति देखने के बाद हम देखते हैं इसका मात्रक देखते हैं, ठीक। इसका मात्रक देख लेते हैं। SI मात्रक, SI मात्रक, ठीक है। मात्रक कहाँ से देखेंगे हम लोग, यह आपका विद्युत फ्लक्स है, ठीक। ई को देखो, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक यहाँ पे विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, ई मतलब विद्युत क्षेत्र, ई मतलब होगा आपका विद्युत क्षेत्र गुणा डेल एस का मतलब, डेल एस का मतलब है क्षेत्रफल, डेल एस का मतलब है क्षेत्रफल, ठीक है। विद्युत क्षेत्र है, ई का सूत्र क्या होता है, F/Q। F मतलब न्यूटन, बल, और आवेश मतलब कूलॉम, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र को हम लिख सकते हैं न्यूटन बटे कूलॉम गुणा क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। इसको अच्छे से लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, जो बटे में रहता है उसको हम प्रति करके लिखते हैं, प्रति कूलॉम। न्यूटन
मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक, तो ये हुआ इसका SI मात्रक। अब विमेय सूत्र देखिए, विमेय सूत्र इसका विमेय सूत्र, विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, डेल फाई ई इज इक्वल टू ई और ये डेल एस। ई विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, बल बट्टे आवेश गुणा डेल एस मतलब क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। बल का विमेय सूत्र ML/T-2, आवेश का AT, क्षेत्रफल का L का स्क्वायर। सबको एक साथ जमा कर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा M, L के घात में 1 है और L के घात में 2 है, तो ये होगा L का स्क्वायर, T के घात में -2, T के घात 1 ऊपर जाएगा तो फिर से -1 बनेगा, तो टोटल T के घात में आ जाएगा -3, A के घात में 1 है, ऊपर जाके बनेगा A के पावर में -1। तो ये आया वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र। क्या, वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र। तो इस प्रकार से हम वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, उसकी कंडीशन, विमीय सूत्र, SI मात्रक हम बता सकते हैं यदि एग्जाम में पूछेगा तब। ठीक, तो वैद्युत फ्लक्स आपको अच्छे से समझ आया, तो आगे बढ़ते हैं हम गाउस का प्रमेय। गाउस का प्रमेय, गाउस का प्रमेय क्या होता है समझें। किसी भी, जैसे कि ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, अब इस पृष्ठ के अंदर से ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे गुजर रहे हैं, ये पेन क्या है, हमारा विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, तो इनसे अंदर से ऐसे गुजर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रहा है तो कहीं ना कहीं आवेश तो मिलेगा। तो गॉस ने किसी भी पृष्ठ के लिए उसके अंदर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच में एक संबंध स्थापित किया, ठीक, जिसे गॉस नियम या गॉस का प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉस नियम या गॉस का प्रमेय। गॉस का नाम है कार्ल फ्रीडरिच कहते हैं। 1777 से 1855 में किसी भी आवेश और बंद पृष्ठ से, पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। गॉस प्रमेय लगाएंगे तो पृष्ठ आपका बंद होना चाहिए। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स में एक संबंध स्थापित किया था, जिसे गॉस नियम या गॉस का प्रमेय हम कहते हैं। ठीक है, इसको हम गणितीय व्याख्या में देखें तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश जो होता है Q, उसका 1/ε0 गुना होता है। जो आपका वैद्युत फ्लक्स फाई होता है, ये उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का, पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का बटे ε0 के बराबर होता है। ये इसका गणितीय व्याख्या है। यहाँ पे गॉस ने एक बंद पृष्ठ लिया, ये एक बंद पृष्ठ है, इस पृष्ठ का नाम S है, इसके केंद्र पर +Q आवेश स्थित है, केंद्र को नाम देंगे हम O। केंद्र O से R दूरी पर, केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है। अब +Q आवेश उसके केंद्र पर है, तो +Q आवेश इसके केंद्र पर है, तो यहाँ से प्लस ऐसे चलेगा तो ऐसे बाहर निकलेगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, गोलीय पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। ठीक, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे हम लेते हैं एक अल्पांश। क्या लेते हैं, अल्पांश। अल्पांश का मतलब क्या समझते हो? अल्पांश का मतलब होता है उस गोले का एक छोटा सा हिस्सा, गोले का छोटा सा हिस्सा, जिसे हम अल्पांश कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्पांश। ये टोटल S है, लेकिन अल्पांश को हम बोलेंगे ds। क्या बोलेंगे, ds। उस अल्पांश पृष्ठ की दिशा कैसे होगी, किसी भी पृष्ठ, ये पृष्ठ है तो पृष्ठ की दिशा कैसे होती है, ऐसे बाहर की ओर, ऐसे हो जाएगा ना, तो इस ds की भी दिशा बाहर की ओर होगी। कैसे होगी, बाहर की ओर। यही डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ हिंदी लिखेंगे आप लोग। ε0 को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। थोड़ा हिंदी में क्या है, माना एक बंद पृष्ठ के केंद्र O पर, माना एक बंद पृष्ठ के केंद्र O पर +Q आवेश स्थित है या फिर रखा हुआ है। केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान होता है 1/4πε0 और Q/R का स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है। इसे देंगे हम लोग समीकरण 1।
क्या देंगे, समीकरण 1। ठीक, अब इसके देखिए गोला है, तो गोले के हर एक हिस्से से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगा। भाई प्लस आवेश उसके केंद्र पर है, तो जैसे सूर्य से पूरी रोशनी निकलती है ना, वैसे ही गोले के हर पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे बाहर की ओर जाएगा। तो सिर्फ हम इस छोटे से पृष्ठ के लिए निकालते हैं जिसे हम कहते हैं अल्पांश। तो लिखेंगे अल्पांश ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू ई, और ये हो जाएगा आपका ds। क्या हो जाएगा, ई डी एस। यहाँ पे आप विक्टर लगा सकते हैं, यहाँ पे डॉट। ठीक है, देखो अल्पांश छोटे से पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, छोटे से, सिर्फ इस पृष्ठ से, ये सिर्फ इतने से, तो थोड़ा सा विद्युत फ्लक्स होगा, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। जानते हैं डॉट हटाने पर क्या लगता है, कॉस थीटा, तो डॉट को हटाऊंगा तो लग जाएगा कॉस थीटा। तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। थीटा मतलब ये देखो विद्युत क्षेत्र ऐसे है और डी एस भी ऐसे है, तो थीटा मतलब कितना होगा, 0 अंश का कोण। जहाँ विद्युत फ्लक्स का अस्तित्व होता है वहाँ पे 0 अंश का कोण बनता है, जहाँ विद्युत फ्लक्स शून्य होता है वहाँ 90 अंश का कोण बनता है। ध्यान रख लीजिए इस बात को आप। ठीक है, कैसे होता है आप विद्युत फ्लक्स में समझें इसको। तो थीटा मतलब कितना हो जाएगा, 0 अंश का कोण, तो डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस और कॉस 0 अंश। कॉस 0 का वैल्यू बताओ आप मुझे। कॉस 0 का वैल्यू होता है आपका 1, ई डी एस। समीकरण 1 से ई का मान रखेंगे, समीकरण 1 से ई का मान क्या है बताओ। देखिए समीकरण 1 से 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर, तो डी फाई ई 1/4πε0 और Q/r का स्क्वायर, और यह है आपका ds। ये जो विद्युत फ्लक्स है वो अल्पांश पृष्ठ के लिए, छोटे से पृष्ठ के लिए है। किसके लिए है, छोटे पृष्ठ के लिए है। लेकिन ऐसे ही कितने छोटे छोटे पृष्ठ हैं जिनको मिला के यह गोला बना हुआ है। ये छोटे छोटे अल्प खंडों से मिलकर क्या बना है, ये गोला बना है। और छोटे छोटे अल्प खंडों को जोड़ने के लिए हम समाकलन के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, समाकलन के चिन्ह का। और ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। थोड़ा सा आगे बढ़े इसमें हम लोग, तो इसको हमने निकाला था अल्पांश पृष्ठ के। अब लेंगे गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो देखो ये जो डी था ना वो अल्पांश पृष्ठ के लिए था, संपूर्ण में डी हट जाता है, संपूर्ण में डी आपका हट जाएगा। इधर से 1/4πε0, ये तो अचर है तो इसको आप बाहर निकालो, ये सब में समाकलन कर दो, समाकलन, और ये बंद समाकलन, क्योंकि पृष्ठ हमारा कैसा है, बंद है। तो पृष्ठ बंद है तो बंद समाकलन यहाँ लगा दीजिए आप एस। इस पूरे को लिखो 1/4πε0 Q डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, और ये डी एस। जैसे ही हम समाकलन लगाएंगे इस अल्पांश विद्युत फ्लक्स के लिए, तो समाकलन जो होता है छोटे छोटे खंडों को आपस में जोड़ देता है, संपूर्ण पृष्ठ बन गया। जैसे ही इसमें समाकलन लगा तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बन गया। ठीक है, यहाँ से सबके सब बाहर निकल जाएंगे, सिर्फ डी एस बचेगा। तो फाई ई अचर पद होते हैं वो समाकलन से बाहर निकलते हैं। तो 1/4πε0 Q डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, बंद समाकलन,
ये ds, बंद समाकलन ds, ds के सामने समाकलन लगा है, ये एक ds है लेकिन ds के सामने समाकलन लगा है, तो छोटे छोटे सभी ds को क्या किया, वो आपस में जोड़ दिया। क्या किया, आपस में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद वह बन गया एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताओ, चूंकि बंद समाकलन ds इक्वल टू होता है 4 पाई r का स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका मान हम लोग रखेंगे फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर की स्क्वायर। इसका वैल्यू हो जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई से काट देना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। तो फाई ई इज इक्वल टू आपको मिलेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या है, आपका गॉस का प्रमेय है। तो इस तरह से हम लोगों ने गॉस प्रमेय की व्युत्पत्ति कर लिया। तो गॉस प्रमेय की क्वेश्चन आता है, इसको कैसे आगे देखें, गॉस प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध करो, ये बनेगा क्वेश्चन आपका। गॉस प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। तो आपको गॉस प्रमेय लिखना है, ये गॉस प्रमेय लिखना है, इसको यहाँ तक लिखेंगे, इसको आप चाहो तो छोड़ सकते हो इसको। तो ये गॉस प्रमेय आप लिखेंगे इसको, फिर ये उपपत्ति करके यहाँ से लिखेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे आप। ये जो जरूरत की चीज़ें नहीं है उसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये। तो इस प्रकार से हमारा ये तीनों टॉपिक अच्छे से कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।